बाद में आजकल वो रील चल रही है ना, बाद में चाय ठंडी हो जाएगी। तो बस वही अपनी लाइफ पर भी अप्लाई कर दो। जब मौका मिले, फ्रेंड्स तैयार हैं तो चल लो ट्रिप के लिए। तो यहाँ एक छोटी-सी ट्रिप हम लोग भी करने के लिए निकल चुके हैं। यहाँ हम लोग लोकेशन पर पहुँच चुके हैं और ये लोकेशन कपिल शर्मा ने जो लोनावला में एक घर लिया है, घर नहीं, आई आई थिंक एक फार्म हाउस टाइप जो लिया है, उसी के पास है। बाय द वे ट्रिप हमने क्यों प्लान की थी, आपको आने वाले दिनों में कुछ समय में एक्चुअली पता चल जाएगा। बाकी आप लोग भी गेस कर सकते हो। पता है रोज का वही ऑफिस घर ये सब करके जब थोड़ा सा बोर हो जाते हैं ना, तो हम लोगों ने प्लान किया था कि हम लोग इस ट्रिप पे एक्चुअली जाने के लिए बहुत दिनों से प्लान कर रहे थे, लेकिन हमारी डेट सबकी नहीं मिल रही थी, या फिर किसी का ऑफिस था, कुछ था, किसी। तो ये ट्रिप भी बहुत मुश्किलों से ही प्लान हो पाई, क्योंकि 5 लोगों का शेड्यूल सब कुछ मतलब मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसलिए जब भी हमें ऐसा मौका मिलता है कि हाँ सब लोग अवेलेबल हैं, तो एक ट्रिप हमने प्लान कर ली थी। इस ट्रिप में हमने जो विला बुक किया था, तो यहाँ के जो हमें कुक मिले थे वो काफ़ी अच्छे थे। मतलब उन्होंने जो भी हमारे लिए खाना बनाया था, वो चाहे हमारा सुबह का ब्रेकफास्ट रहा हो, लंच रहा हो, चाहे ये स्नैक्स थे, वो बहुत टेस्टी थे। अगर आप में से कोई भी लोनावला साइड जाना चाहता है तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगी कि इस विला को आप लोग ज़रूर विज़िट करिएगा। बहुत शांति, बहुत साफ़ सुथरा, लोकेशन भी बहुत अच्छी थी, और खाना तो जैसे मैंने बताया बहुत अच्छा था। फ्रेश खाना बनाते थे वो। मतलब फ़्रेश इन द सेंस कि सामने ही सामान लेकर आते थे, देन वो हमारे प्रेफरेंस के हिसाब से खाना बनाते थे, क्योंकि हमारे साथ बच्चे भी थे, तो हमें उस हिसाब का उनको मेन्यू भी डिसाइड करवाना पड़ता था कि ये बना दो तो बच्चे ये भी खा लेंगे, ऐसा कर लेंगे। और वो इतने अच्छे थे ना कि वो सामने से 2 ऑप्शन देते थे कि ठीक है, इसके साथ ये और बना लूँ क्या? बाय द वे ये ट्रिप हमने 2 दिन की प्लान की थी, इसलिए क्योंकि हमेशा क्या होता था, हम जाते थे, अपना सामान अनपैक करते थे, और उसके बाद ऐसा लगता था अरे पैकिंग का टाइम आ गया, सुबह जल्दी हमें निकलना पड़ेगा। तो इस वाली ट्रिप में हमने कोशिश किया था कि शांति से 2 दिन सिर्फ आराम से एंजॉय करेंगे, खेलेंगे, साथ में बातें करेंगे। तो ये पूरी ट्रिप मुझे इसलिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी थी कि हमारे पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम था स्पेंड करने के लिए। रात को तो ये जगह और खूबसूरत लगने लगती है, इतना प्यारा व्यू आ रहा था। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर ये एक व्यू लेने की कोशिश की, आई थिंक। मतलब बेसिकली देखो, फ़ोन में तो जस्टिस नहीं हो पा रहा, जितना आप सामने से इसको देखते हैं, ये बहुत खूबसूरत था। मेरी बेटी अपनी टाइम की बहुत पर्टिकुलर है, जैसे उसका टाइम होता है वो सो जाती है, चाहे कितना भी शोर हो रहा हो, उसको कोई मतलब नहीं है, वो आराम से यहाँ सो रही थी। जबकि आप सामने देखो, गेम्स चल रहे थे, लोग हूटिंग कर रहे थे, बट वो आराम से सो रही थी। एक टाइम के बाद गेम्स ने, चाहे आप घर पे खेल रहे हो, बाहर खेल रहे हो, या चैम्पियनशिप में हो, ऐसा लगता है कि बहुत दिल पे ले लेते हैं लोग। तो वही यहाँ पर चल रहा था। इसके बाद तो इन लोगों का बहुत झगड़ा भी हुआ है कि विनर आखिर कौन था।
मैं इन्हीं की बात कर रही थी, ये इतना अच्छा खाना बनाते हैं ना, बहुत अच्छा खाना बनाया था इन्होंने। सब इनके काम से इतना खुश थे ना कि इनको जॉब ऑफ़र तक देकर रहे थे कि आप हमारे साथ चलेंगे क्या। बट बहुत बहुत अच्छे भैया थे। और इवन हम लोगों के जितने भी गंदे कपड़े थे वॉशिंग मशीन में चलाना, पूरा पूरा केयर टेकिंग इन्होंने इतने अच्छे से संभाली थी ना, जबकि हम इतने सारे लोग थे। बट स्टिल सबका सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज किया इन्होंने। ये सुबह के टाइम मैंने एक स्निपेट लगाया कि प्रॉपर्टी कैसी दिख रही है, तो इन केस आप लोग इंटरेस्टेड हो तो माइट भी आप प्रॉपर्टी देखकर यहाँ आ सकते हो। बहुत शांति वाली जगह है। तो मुझे क्योंकि बहुत पसंद है, 5 दिन हम लोग ऑफिस का काम करते हैं, फिर 2 दिन जो बचते हैं उसमें भी हम अपना जो काम बचा होता है उसको मतलब फ़िक्स करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ये जो एक टाइम मिल जाता है ना, ये काफ़ी अच्छा लगता है। जो कपिल शर्मा के फार्म हाउस की तरफ की मैं बात कर रही थी, तो यही मतलब आप रूट से आगे जाओगे तो वो प्रॉपर्टी आपको दिखेगी। जस्ट फॉर सिक्योरिटी रीज़न वो आपको कैप्चर नहीं करने देते, तो वो मैं आपको नहीं दिखा सकती, बट यही वो रास्ता है। तो हम लोग वो छोटा सा एक टूर काइंड ऑफ लेने गए थे, एक एक करके। हम सबके साथ साथ बच्चों की ये ट्रिप काफ़ी अच्छी हो गई थी। मतलब फ्लैट्स छोड़कर उनको ऐसे खुली ज़मीन मिल गई थी, तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था हम कहाँ भागे, क्या कर ले। मतलब बच्चों को भी संभालना इसमें इतना मुश्किल हो गया था ना। अभी मैं बात कर रही थी कि ऑफ़िस छोड़कर हम लोग यहाँ आए हैं, बट किसी न किसी का कुछ न कुछ तो फँस ही जाता है, तो यहाँ वो भी काम चल रहा है। पता है, मैं भी अब ये क्लिप्स वापस से देख रही हूँ तो ऐसा लग रहा है कि हम लोग सिर्फ वहाँ खा रहे थे। सुबह खाया, शाम में खाया, स्नैक्स खाया, ब्रेकफास्ट किया, लंच किया, डिनर किया। मतलब ऐसा लग रहा था सिर्फ हम यही, हमारा यही शेड्यूल था 2 दिनों तक। देखना नहीं है, यहाँ बैठ जा। यहाँ बैठ जा। अगर तुम खेलने जा रहे हो, लड़ो नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। हम लड़कियों का तो किसी का मन नहीं था यहाँ प्रॉपर्टी छोड़कर जाने का, क्योंकि यहाँ पे इतना मज़ा आ रहा था, कुछ करने को नहीं था ना, ऑफिस की टीम्स कॉल्स, कोई मीटिंग नहीं, कुछ नहीं। तो बट जाना तो पड़ेगा। मुझे ये जगह इतनी अच्छी लगी रास्ते में, तो मैंने कहा मैं 1 मिनट देख कर आती हूँ। तो जहाँ तक मुझे समझ में आया, यहाँ पर कैंपिंग शायद करवाते हैं। वो टेंट्स वगैरह देखकर मुझे लगा। मुझे इस लेक का नाम नहीं याद आ रहा है, किसी को अगर पता हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं नाम भूल रही हूँ इसका। बट ये भी काफ़ी सुंदर था। बस सिर्फ अपनी अब हम ट्रिप यहाँ पे कंक्लूड कर रहे हैं, तो घर जाने से पहले हम लोगों ने सोचा कि एक बार लंच कर लें। तो ये एक वाड़ा था, बहुत फेमस है वहाँ का। तो यहाँ पर हम लोग खाना खाने के लिए आए थे। यहाँ पर आप अगर देखोगे ना, पूरा उन्होंने जो ये बना रखा है, छोटी छोटी से जो जगह है और एरिया इन्होंने बनाया है। लाइक कहीं पे चूड़ी का उन्होंने बनाया हुआ है कि चूड़ी बेच रही है औरत, कहीं पर कोई वीव कर रहा है,
एक टेम्पल छोटा सा बनाया है, मतलब वो सारा जो बनाया इतना सुंदर लग रहा था। यही हाँ, ये अगर आप देखो पूरा, मतलब उन्होंने एक सेटअप इतना प्यारा बनाया हुआ था। मैं सही बताऊँ तो मैंने वाड़ा सिर्फ बाजीराव मस्तानी में देखा था। उसके बाद मैंने ये देखा, मुझे लगा ओ वाह, इसको इसलिए वाड़ा बोलते हैं। तो ऊपर आप देखो वो मतलब एक छत टाइप है, नीचे सबके बैठने का उन्होंने पूरा सेटअप बनाया हुआ था। तो ये जगह इतनी खूबसूरत थी, इतना प्यारा लग रहा था। और मुझे वो गाना याद आ गया था, पिंगा ग पूरी। तो मुझे लगा वो ऐसी ही जगह पर ज़रूर शूट हुआ होगा, मतलब डेफिनेटली उनका तो बहुत बड़ा बजट था, ये छोटा सा एक वाड़ा था। बट मेरे को एक्सपीरियंस समझ में आया कि ओके, इसलिए इसको वाड़ा बोलते हैं और ये है। बाकी मिलते हैं अब एक नेक्स्ट ब्लॉग में। ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को।